जब किस्मत बार बार दरवाजे तक आकर लौट जाए और अच्छे रिश्ते बनते बनते अचानक रुक जाएं, तब समझ लीजिए कि सिर्फ कोशिशों की कमी नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी बाधाएं हैं जो चुपचाप रास्ता रोक रही हैं। ऐसे में अगर सही समय पर सही उपाय मिल जाए तो हालात बदलते देर नहीं लगती। आज मैं आपको एक ऐसा ही सरल लेकिन असरदार उपाय बता रहा हूं, जिसे आप बिना कहीं जाएं अपने घर में ही आराम से कर सकते हैं। यह उपाय खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनके घर में बच्चों की शादी में लगातार देरी हो रही है, या रिश्ते बार बार टूट रहे हैं, या फिर मनचाहा रिश्ता नहीं मिल पा रहा। कई बार आपने देखा होगा कि सब कुछ सही होते हुए भी बात आगे नहीं बढ़ती। लड़का लड़की योग्य हैं, परिवार भी अच्छा है, फिर भी आखिरी समय पर कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। कभी सामने वाले की तरफ से मना हो जाता है, कभी बात बनते बनते रुक जाती है, और कभी तो ऐसा भी होता है कि रिश्ते आना ही बंद हो जाते हैं। यही चीज सबसे ज्यादा परेशान करती है। ऐसी स्थिति में लोग अलग अलग उपाय करते हैं, इधर उधर भटकते हैं, लेकिन सही समय और सही विधि का ध्यान नहीं रखते। जबकि सच्चाई यह है कि जब उपाय सही दिन और सही तरीके से किया जाए, तभी उसका असर देखने को मिलता है। यह उपाय आपको करना है 1 मई 2026 को, यानी वैशाख पूर्णिमा के दिन। यह दिन अपने आप में बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन किया गया छोटा सा प्रयास भी बड़ा फल दे सकता है। आप इसे सुबह करें या शाम को करें, यह पूरी तरह आपकी सुविधा पर है। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखें, उपाय शुरू करने से पहले स्नान करके साफ और धुले हुए कपड़े पहन लें, ताकि शुद्धता बनी रहे और आपका मन भी शांत रहे। अब बात करते हैं इस उपाय में लगने वाली चीजों की। सबसे पहले आपके पास एक नया मिट्टी का दीपक होना चाहिए। ध्यान रखें, यह पहले कभी इस्तेमाल किया हुआ नहीं होना चाहिए। इसके साथ पूजा में इस्तेमाल होने वाला कपूर चाहिए होगा, जो आसानी से मिल जाता है, और 2 साबुत लौंग जो पूरी हों, टूटी हुई ना हो। अब इन सभी चीजों को लेकर आप अपने घर के पूजा स्थान पर बैठ जाएं। बैठने के बाद सबसे पहले शुद्ध देसी घी का एक दीपक जलाएं। इसके बाद भगवान गणपति से हाथ जोड़कर सच्चे मन से प्रार्थना करें कि आपका यह उपाय सफल हो और शादी में आ रही सभी रुकावटें दूर हों। अब दोनों लौंग को अपने दाहिने हाथ में रखें और हल्के से मुट्ठी बंद करें। ध्यान रखें कि ज्यादा दबाव न डालें, ताकि लौंग टूटे नहीं। इसके बाद अपनी स्थिति के अनुसार मंत्र का जाप करना है। माता पिता यदि बेटे के लिए कर रहे हैं तो अलग मंत्र, बेटी के लिए अलग मंत्र, और अगर कोई खुद अपने लिए कर रहा है तो उसके लिए अलग मंत्र होता है। यदि आप माता पिता हैं और चाहते हैं कि आपके बेटे की शादी जल्द हो जाए, तो इस मंत्र का उच्चारण करना जरूरी है, ताकि जीवन में सुख शांति और परिवार की खुशहाली बनी रहे। मंत्र क्या है? मंत्र है ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा। यह मंत्र विशेष रूप से उन माता पिता के लिए है जो चाहते हैं कि उनका बेटा शीघ्र विवाह के बंधन में बंधे। इस मंत्र का जाप करना बहुत सरल है, बस ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। यह मंत्र कम से कम 11 बार उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि 11 बार का जाप एक निश्चित प्रभाव छोड़ता है। यदि आप 21 बार तक इस मंत्र का जाप कर सकते हैं तो यह और भी अच्छा होगा, क्योंकि इस संख्या में शक्ति का विशेष महत्व होता है। अब अगर आप अपनी बेटी के लिए इस उपाय को करना चाहते हैं तो उसी मंत्र में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। मंत्र क्या होगा? मंत्र होगा ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का जाप भी उतनी ही श्रद्धा से करना होगा। जैसे ही आप इस मंत्र को पूरी निष्ठा और विश्वास से उच्चारण करते हैं, तो उसका प्रभाव आपके उद्देश्य की ओर बढ़ने लगता है। इस मंत्र का जाप भी कम से कम 11 बार जरूर करना चाहिए, लेकिन अगर समय और ऊर्जा के अनुसार 21 बार करना संभव हो तो उत्तम होगा। और अगर आप स्वयं इस उपाय को करने के लिए तैयार हैं तो अपने विवाह के लिए इस मंत्र का जाप करें। मंत्र होगा ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण आपके विवाह के लिए सकारात्मक प्रभाव पैदा करेगा। इसे भी 11 बार जरूर बोलें, लेकिन अगर आप 21 बार भी बोल सकते हैं तो इससे प्रभाव और बढ़ सकता है। मंत्र जाप पूरा होने के बाद उन दोनों लौंग को मिट्टी के दिए में रखे कपूर के ऊपर रख दें। अब अपनी मनोकामना को मन ही मन बोलते हुए कपूर को जला दें। जब तक कपूर जलता रहे, आप उसी को देखते रहें
और अपनी इच्छा को बार बार दोहराते रहें। यही वह समय होता है जब आप अपनी भावना को इस उपाय के साथ जोड़ते हैं। धीरे धीरे कपूर जल जाएगा और उसके साथ लौंग भी जल जाएंगी। इसके बाद उसी दीपक में 3 से 4 चम्मच पानी धीरे धीरे डालें। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से यह प्रक्रिया पूरी करें। अब इस पानी को अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर थोड़ा थोड़ा डाल दें। यह इस उपाय का अंतिम चरण है और इसे करना बहुत जरूरी माना जाता है। यह उपाय देखने में छोटा जरूर है, लेकिन अगर इसे पूरे विश्वास और सकारात्मक सोच के साथ किया जाए, खासकर वैशाख पूर्णिमा जैसे शुभ दिन पर, तो यह शादी में आ रही बाधाओं को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। इसलिए इस उपाय को हल्के में न लें, पूरे मन से करें और अच्छे परिणाम की उम्मीद रखें। धन्यवाद।